तो हेलो दोस्तों, आप आ गए। चलिए, तो साथियों हम लोग फिर से एक बार अपनी ये चौथी पाठशाला में, जिसमें हमको बुक्स रीडिंग का लगातार अभ्यास करना है, लगातार बुक रीड करते रहना है। तो इसके चौथे आज सेशन में है हम लोग। तो हमारी बुक चल रही है साथियों, लोक व्यवहार, डेल कार्नेगी जी की है। और बुक रीडिंग करने से पहले आज मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल रहा हूँ, जिससे आप ये बुक ले सकते हैं। ये लोक व्यवहार किताब है, डेल कार्नेगी जी ने लिखी है, बहुत ही अच्छी किताब है। तो आप ये ले सकते हैं हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। मेरे यूट्यूब से इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस बुक का लिंक डाला हुआ है, जो डायरेक्ट आपको अमेजन पे जाके खुलेगा और अमेजन से जाके आप खरीद पाएंगे। ठीक है, तो आप अपने घर पे मंगा सकते हैं इस बुक को। ठीक है, लोक व्यवहार की किताब है, आप इसको खरीद सकते हैं। मैंने लिंक डाल दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, आप जाके डायरेक्ट इस लिंक पे दबाइएगा और आपको वो किताब शो करेगी और वो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने घर में मंगा सकते हैं लोक व्यवहार किताब को। ठीक है, चलिए हम अब चलते हैं अपना डायरेक्ट अपना जहाँ से हमने छोड़ा था। इसके बाद उन्होंने फिर कभी किसी बात के लिए किसी की आलोचना नहीं की। ठीक है, तो ये चैप्टर का नाम है शहद इकट्ठा करना हो तो छत्ते पर लात न मारे। ओके, तो चलते हैं। गृह युद्ध के दौरान लिंकन पोटोमेक की सेना के लिए एक के बाद एक नए जनरल को नियुक्ति करते रहे, और हर जनरल मैकलेलन, पोप, बर्नसाइड, हुकर, मीड ने इतनी बड़ी गलतियां की कि लिंकन हताशा में फर्श पर इधर से उधर चक्कर काटते रहे। आधा देश इन अयोग्य सेनापतियों को लानते भेज रहा था, परंतु लिंकन, जिनके हृदय में किसी के लिए दुर्भावना नहीं थी बल्कि सबके लिए सद्भावना थी, शांत रहे। उनका प्रिय कोटेशन था, किसी की आलोचना मत करो ताकि आपकी भी आलोचना न हो। ये बहुत अच्छी कोटेशन इन्होंने लिखी है, किसी की आलोचना मत करो ताकि आपकी भी आलोचना न हो। साथियों, जो पॉइंट आपको अच्छी लगे ना, उसको क्या कीजिए, मैं पता क्या करता हूँ, मैं ये ग्रीन मार्कर है मेरे पास, बोल्ड मार्कर, इस मार्कर से मैं ना ये इस लाइन को मैं वो कर देता हूँ, ये क्या बोलते हैं, अंडरलाइन कर देता हूँ, जिससे कि देखिए ये कर दी। ये लाइन मुझे अच्छी लगी इनका कोटेशन, तो मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया। इसको मैंने मतलब ये मार्कर से कर दिया है। तो आप भी इसको कर सकते हैं, जिससे कि आप कभी भी इस बुक को पढ़े ना, तो आप उस चीज़ों को पढ़े जो मतलब मेन चीज़ है वहाँ की। ठीक है, तो जो भी आपको अच्छी चीज़ें लगे उसको आप मार्कर से मार्क करते रहिए। ओके, जब मिसेज लिंकन और दूसरे लोग दक्षिणी प्रांतों के लोगों की आलोचना करते थे तो लिंकन जवाब देते थे, उनकी आलोचना मत करो, अगर हम उन परिस्थितियों में होते तो हम भी वैसे ही होते। परंतु अगर किसी व्यक्ति के पास आलोचना के अवसर थे तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति लिंकन थे। ओके, हम सिर्फ एक उदाहरण से यह समझ सकते हैं हम सिर्फ एक उदाहरण से। गेटिसबर्ग का युद्ध जुलाई 1863 के पहले 3 दिनों में लड़ा गया था। 4 जुलाई की रात को जनरल ली दक्षिण दिशा में पीछे हटने लगा। तूफानी बादलों के कारण हुई तेज बारिश से बाढ़ आ गई। जब ली अपनी पराजित सेना के साथ पोटोमेक पहुंचा तो उसने देखा कि उसके सामने बाढ़ से उफनती नदी है, जिसे पार करना संभव नहीं है, और उसके पीछे विजेता यूनियन आर्मी है। ली बुरी तरह फंस चुका था, उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। लिंकन यह बात समझ गए। ईश्वर की कृपया से मिला एक सुनहरा मौका था। ली की सेना को हराने का अवसर
जिसने युद्ध तत्काल समाप्त हो जाता। इसलिए दिल में आशा का सैलाब लिए हुए लिंकन ने जनरल मीड को आदेश दिया कि वे युद्ध के बारे में कोई मीटिंग न करें, बल्कि तत्काल ली पर हमला कर दें। लिंकन ने अपने आदेशों को टेलीग्राफ कर दिया और फिर एक विशेष संदेशवाहक को मीड के पास भेजकर तत्काल कार्रवाई करने को कहा। और जनरल मीड ने क्या किया? उसे जो आदेश मिले थे उसने उनके ठीक विपरीत काम किया। लिंकन के मना करने के बावजूद उसने सैन्य सभा की मीटिंग बुलाई। वह हमला करने में झिझका, उसने टाल मटोल की, उसने सब तरह के बहाने बनाकर उन्हें टेलीग्राफ किया। उसने ली पर हमला करने से साफ इनकार कर दिया। आखिरकार बाढ़ का पानी उतर गया और ली अपनी सेना के साथ नदी पार करके सुरक्षित निकल गया। लिंकन गुस्से से पागल हो गए। इसका क्या मतलब है? लिंकन अपने पुत्र के सामने चीख रहे थे, हे भगवान, इसका क्या मतलब है? कितना सुनहरा मौका था, दुश्मन हमारी गिरफ्त में था, हम सिर्फ अपने हाथ फैलाकर उसे पकड़ना था और फिर भी हमने उसे अपने हाथों से निकल जाने दिया। मेरे आदेशों के बावजूद मेरी सेना टस से मस नहीं हुई। परिस्थितियां ऐसी थी कि कोई जनरल को हरा सकता था। अगर मैं वहां होता तो मैंने खुद उसे अपने हाथों से कोड़े लगाए होते। घोर निराशा में लिंकन बैठे और उन्होंने मीड को यह पत्र लिखा। और याद रहे, अपने जीवन के इस दौरान में लिंकन बेहद संयत थे। उनकी शब्दावली बेहद शालीन और संयमित हुआ करती थी। 1863 में लिंकन का लिखा यह पत्र गंभीरतम आलोचना से कम नहीं था। प्रिय जनरल, मुझे नहीं लगता कि ली के बच निकलने की गंभीरता से आप परिचित हैं। वह हमारी मुट्ठी में था और उसे पकड़ लेने से युद्ध समाप्त हो जाता। परंतु अब युद्ध लंबे समय तक चलता रहेगा। जब आप पिछले सोमवार को नदी के इस तरह ली पर हमला नहीं कर सके, तो अब आप ऐसा कैसे कर सकते हैं जब वह नदी के उस पार सुरक्षित निकल गया है? अब आप अपनी 2/3 से ज़्यादा सेना उस पार नहीं ले जा सकते। ऐसी आशा करना निश्चित रूप से अतार्किक और मुझे नहीं लगता कि आप ज़्यादा कुछ कर पाएंगे। सुनहरा मौका आपके हाथ से निकल चुका है और मुझे इस बात का बेहद अफसोस है। जनरल मीड को यह पत्र पढ़कर कैसा लगा? मीड को यह पत्र कभी नहीं मिला। लिंकन ने इसे भेजा ही नहीं। यह पत्र लिंकन की मौत के बाद उनकी फाइलों में मिला। देख लीजिए। मेरा अंदाजा है, और यह सिर्फ अंदाजा है, कि यह पत्र लिखने के बाद लिंकन ने खिड़की से बाहर देखा होगा और खुद से कहा होगा, 1 मिनट, शायद मैं जल्दबाजी कर रहा हूँ। व्हाइट हाउस के शांत माहौल में बैठकर मीड पर हमला करने की सलाह देना मेरे लिए आसान है, परंतु अगर मैं गेटिसबर्ग में होता और अगर मैंने इतना खून खराबा देखा होता जितना मीड ने पिछले हफ्ते के दौरान देखा है, अगर मेरे कानों में भी घायलों और मरने वालों की चीख पुकार गई होती, तो शायद मैं भी हमला करने के लिए तत्पर नहीं होता। अगर मैं मीड की तरह सुरक्षात्मक प्रवृत्ति का होता, तो शायद मैंने भी वही किया होता जो उसने किया था। वैसे भी अब मौका हाथ से निकल चुका है। अगर मैं यह पत्र भेज दूंगा तो इससे मेरी भड़ास तो निकल जाएगी, पर इससे मीड को बहुत ठेस पहुंचेगी। वह मेरी आलोचना करेगा।
और खुद को सही साबित करने की कोशिश करेगा। इससे दुर्भावना पैदा होगी। सेनापति के रूप में मीड की उपयोगिता बुरी तरह प्रभावित होगी और इसके बाद वह शायद सेना से इस्तीफा भी दे दे। तो ठीक है साथियों, तो अब 1 2 3 हमने 3 पेज पढ़ लिए हैं 3 साइड के। तो इसको यहीं पे हम रोकते हैं और रोकने के बाद क्या करते हैं, हम टिक मार देते हैं जहाँ पे हम छोड़ रहे हैं। हमने यहाँ पे छोड़ा है इस्तीफा दे दे, तो इस्तीफा दे दे यहाँ पे मैंने रेड कलर से रेड पेन से मार दिया टिक। और जो जो आपको अच्छा पॉइंट लगे वो आप मार्कर से बोल्ड करते जाइए, ठीक है। तो साथियों, इस बुक को अगर लोक व्यवहार जो बुक है डेल कार्नेगी जी की है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। वहाँ पे सीधा आप टच कीजिए और आप अमेजन पे जाएंगे, खुलेगा वो जो लिंक है वो अमेजन पे जाके खुलेगा और इस किताब को आप परचेज कर सकते हैं वहाँ से, ठीक है। तो ठीक है साथियों, इस बुक को पढ़िए, डेल कार्नेगी जी की लोक व्यवहार, और इसको पढ़कर आप किसी से भी अच्छे से, आप किसी से भी दोस्त बना सकते हैं, किसी को भी। ये एक ऐसी किताब है। तो ठीक है साथियों, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।